नमस्कार साथियों। आज से अपना टॉपिक शुरू होगा साधारण ब्याज, सरल ब्याज या साधारण ब्याज। इसको साधारण ब्याज भी बोलते हैं और सरल ब्याज भी बोलते हैं। साधारण ब्याज या सरल ब्याज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म इसका लिखते हैं SI। SI का अर्थ है सरल ब्याज, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, एक ही चीज है। अब सबसे पहले अपन इसके पढ़ते हैं सूत्र कि ये मामला है क्या, कौन कौन से इसके फॉर्मूले हैं, किस तरीके से हैं। सरल ब्याज, सबसे पहला फॉर्मूला सरल ब्याज ज्ञात करने का। सरल ब्याज को अपन इंग्लिश में लिखेंगे SI। ये इसमें आपको पहले कुछ टर्म्स पढ़नी है कि कौन कौन सी होती है, इसमें क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहला मूलधन, दूसरा है समय, मूलधन, समय, दर और मिश्र धन। ये कुछ टर्म्स इसमें काम आएगी। मूलधन, समय, दर, मिश्र धन। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो सरल ब्याज ज्ञात करने का है। सरल ब्याज बराबर, सरल ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100। ये सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन को इंग्लिश में P लिखेंगे, समय को इंग्लिश में T लिखेंगे, दर को इंग्लिश में R लिखेंगे। मूलधन, समय और दर, तो इस फॉर्मूले को यदि इंग्लिश में लिखें तो ये ऐसे बनेगा PRT बटे 100। ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय या समय गुणा दर, एक ही बात है। PTR लिखो या PRT, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये सरल ब्याज का फॉर्मूला है। सबसे पहला कि ब्याज का फॉर्मूला कैसे है, ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस फॉर्मूले में पक्षांतरण करके आप मूलधन का, दर का और समय का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसके बाद में एक अपन देख लेते हैं मिश्र धन। ये जो मिश्र धन होता है ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन के साथ में यदि ब्याज को जोड़ दें तो वो हो जाता है मिश्र धन। यहाँ सरल ब्याज है इसलिए सरल ब्याज जोड़ेंगे, तो मूलधन प्लस सरल ब्याज ये हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन सहित। मूलधन का अर्थ होता है कि वो धनराशि जो उधार दी है या वह धनराशि जिसका आपको ब्याज ज्ञात करना है। जिस धनराशि का ब्याज ज्ञात करना है उसको बोलते हैं मूलधन। इसकी परिभाषा देख लो। मूलधन क्या है? वह धनराशि जिस पर ब्याज ज्ञात करना है या जिसका ब्याज ज्ञात करना है। वह धनराशि जिसका ब्याज ज्ञात करना है या वह राशि जो उधार दी जाती है उसको बोलते हैं मूलधन। ब्याज ज्ञात करना है, यह होता है मूलधन। और मिश्र धन जो होता है वो ब्याज सहित जो धनराशि वापस लौटाई जाती है। जैसे 5,000 उधार दिए जाते हैं और ब्याज 1,000 रुपए का आता है, वापस 6,000 देता है, तो 6,000 जो क्या हो जाता है मिश्र धन। ब्याज सहित धनराशि को मिश्र धन बोलते हैं। ब्याज सहित धनराशि, ब्याज सहित धनराशि जो होती है उसको मिश्र धन बोलते हैं और धनराशि जिसका ब्याज ज्ञात करना उसको मूलधन बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपको जो ये समय और दर है, इसमें एक तो समय है, तो ये ध्यान रखना है कि जब फॉर्मूले में आप टी का मान लिखेंगे, समय का मान लिखेंगे, तो वो हमेशा समय आपको वर्ष में लिखना है। समय कैसे लिखना है? वर्ष में लिखना है हमेशा, ये इसकी अनिवार्य शर्त है। फॉर्मूले में जब मान रखेंगे तो समय वर्ष में होना चाहिए। अब कई बार दिक्कतें आती, समय वर्ष में नहीं होता है तो समय महीनों में हो सकता है।
5 माह, 6 माह, इस तरीके से। यदि समय महीनों में दिया हुआ है और उसको वर्ष में बदलना है तो आप जो महीने दे रखे हैं उसके अंदर 12 का भाग देंगे। महीने जो है उसमें 12 का भाग देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? वर्ष में बदल जाएगा। महीने दे रखे हैं, वर्ष में बदलना है। जैसे आपको दे रखा है 4 माह, तो आप इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 4 के अंदर भाग देंगे 12 का, तो ये बदल जाएगा वर्ष में। जैसे आपको दे रखा है 2 वर्ष 3 माह, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए आप 3 के अंदर 12 का भाग देंगे। 2 वर्ष तो है ही, 3 माह है, इसमें 12 का भाग देंगे तो 2 सही 3/12 होगा। ये 2 वर्ष और ये 3 माह और बटे में 12 लिखेंगे, ये वर्ष में जाएगा। 2 सही 3/12, जिसको आगे आप हल कर सकते हैं। 3/12 कट जाएगा 1/4, 3 12 से 4 बार कटेगा, 2 सही 1/4 वर्ष। तो ये 2 वर्ष 3 माह को या 4 माह को कोई महीने दे रखे हैं, उसको वर्ष में बदलना है तो आप 12 का भाग देंगे। और दूसरी चीज इसमें ऐसे भी है कि आप 2 वर्ष 3 माह को इस तरीके से भी बदल सकते हैं। 2 वर्ष 3 माह, टोटल कितने महीने होंगे जोड़ लीजिए। 2 वर्ष और 3 माह में, 2 वर्ष में, एक वर्ष में होते हैं 12, 2 में होंगे 24, 24 महीने 3, ये 24 और 3 टोटल महीने हो जाएंगे 27। तो ये 27 महीने हैं और इसको वर्ष में बदलना है तो किसका भाग दे देंगे? 12 का। इस तरीके से भी करो तो भी सही है, 27/12 भी लिख सकते हैं। 2 वर्ष में 24 महीने, एक वर्ष में 12, 2 में 24, 24 और 3 ये 27, 27/12। जिसको आगे हल करेंगे 27/12 को तो ये संख्याएं 3 से कट जाएगी। ये संख्या 3 से कटेगी 9 बार, ये 3 से कटेगा 4 बार, 9/4। 9/4 को आगे और हल कर सकते हैं। 9 में 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, 4 2 8, उसके बाद 1 शेष बचेगा और बटे में 4, तो 9/4 या 2 सही 1/4 ये लिख सकते हैं। पहली शर्त की समय महीनों में हो, दूसरी शर्त की समय दिनों में हो सकता है, दिन दिए हुए हो, और उसको बदलना है आपको किसमें? वर्ष में। तो जो दिन दिए हुए हैं उसके भाग में, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 का भाग देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? वर्ष में। यदि दिन दिए हुए हैं, वर्ष में बदलना है तो उसके अंदर भाग देना किसका? 365 का। जैसे आपको दिया हुआ हो 149 दिन, मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 150/365, ये संख्या आ जाएगी इस तरीके से, ये वर्ष। जितने दिन दे रखे हैं उसके भाग में 365 लिख लीजिए और ये किस में बदल जाएगा? वर्ष में। तो पहली बात तो ये थी कि समय किस तरीके से हो सकता है। 2 स्थितियां बनती है समय की, एक तो समय महीनों में हो सकता है, एक समय आपका दिनों में हो सकता है। दोनों को वर्ष में बदलेंगे। महीनों का जो समय है उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, दिनों के समय को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। ये 2 स्थितियां आपको याद रखनी है। एक तो ये है, महीने दे रखे हैं, वर्ष बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। एक ये दिन है और वर्ष बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। ये मामला हो गया आपका समय का क्लियर। अब अगला दर। दर 2 तरीके से आपको फॉर्मूले में जो मान लिखना है वो हमेशा लिखना है वार्षिक प्रतिशत। दर कैसी होनी चाहिए? वार्षिक प्रतिशत में होनी चाहिए। फॉर्मूले में आप वार्षिक प्रतिशत ही लिखेंगे। दर का फॉर्मूला, सॉरी, ब्याज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसमें दर का जो मान रखना है वो हमेशा वार्षिक प्रतिशत लिखना है। अब इसमें एक स्थिति ये हो सकती है कि दर मासिक प्रतिशत दे रखी हो, मासिक प्रतिशत की दर होती है, उसको वार्षिक प्रतिशत की दर में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं। मासिक प्रतिशत की दर को वार्षिक प्रतिशत की दर में बदलने के लिए किसमें गुणा करेंगे? 12 से गुणा करेंगे तो ये किसमें आ जाएगा? वार्षिक में आ जाएगा। मासिक है, इसको वार्षिक में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे। मासिक प्रतिशत की दर को वार्षिक प्रतिशत की दर में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे। जैसे ये लिखा हो 2% मासिक। जनरली जो मिति का सिस्टम होता है वो यही है, मासिक दर ही मिति है।
मासिक दर को मिति भी बोलते हैं, 2 की मिति। ये मिति या मासिक दर एक ही है और इसको वर्ष में वार्षिक में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे। 2% है, इसको 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 2 ये 24% हो जाएगा और अब ये दर है वो वार्षिक है। ये मासिक प्रतिशत की दर को वार्षिक प्रतिशत की दर में बदलने के लिए 12 से गुणा किया जाता है। 2% है, 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24%। अब ये हो गया था दर और समय का मामला। अब इसके बाद में अपने को रखने अगले और फॉर्मूले जो हैं, उसमें पहला फॉर्मूला अपन ने ब्याज का पढ़ा था, उसको एक बार वापस लिख लेता हूं मैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100, ये था ब्याज का फॉर्मूला। अब इसमें पक्षांतरण से आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। मूलधन का फॉर्मूला बना सकते हैं कि मूलधन ज्ञात करना हो तो ये 100 उधर गुणा में जाएगा ब्याज के, तो ये होगा ब्याज गुणा 100, इसके बटे में 100 गुणा में चला गया। अब संख्या में बचेगी समय और दर। मूलधन ज्ञात करना है, समय और दर का पक्षांतरण करेंगे, वापस भाग में आ जाएगा, तो ये समय गुणा दर, ये मूलधन का फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद दर ज्ञात करनी हो तो दर का फॉर्मूला है, दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा ब्याज गुणा 100 बटे में, अब दर को छोड़ के शेष दोनों मूलधन और समय भाग में आएंगे, ये मूलधन गुणा समय, ये दर का फॉर्मूला। अब आपका समय ज्ञात करने का फॉर्मूला वो भी इसी तरीके से, समय बराबर ब्याज गुणा 100, सब में ऊपर तो ब्याज गुणा 100 ही है, ब्याज गुणा 100 बटे में समय लिख दिया, शेष बचे मूलधन और दर, मूलधन और दर भाग में लिखने हैं, ये मूलधन गुणा दर, ये समय का फॉर्मूला। साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब एक फॉर्मूला मूलधन ज्ञात करने का और है मिश्र धन से। मूलधन बराबर मिश्र धन से फॉर्मूला इस तरीके से है कि मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय, ये एक और फॉर्मूला है मूलधन ज्ञात करने का मिश्र धन से। मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस RT दर गुणा समय, ये मूलधन का फॉर्मूला है। इस तरीके से मिश्र धन से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अब एक मामला और पढ़ेंगे अपन, ब्याज प्रतिशत कि ब्याज परसेंटेज में कितना है। सबसे सरल चीज ये है, पूरा टॉपिक यदि इस तरीके से पढ़े तो बहुत आसान हो जाता है। ब्याज परसेंटेज होता है, वो होता है दर परसेंटेज गुणा समय, मतलब R और T का गुणा कर लेंगे तो ब्याज परसेंटेज में आ जाएगा। कितने परसेंट ब्याज है, ब्याज प्रतिशत बराबर R गुणा T, ये ब्याज परसेंटेज का फॉर्मूला है। और ब्याज परसेंटेज से जैसे दर ज्ञात करनी हो तो ब्याज परसेंटेज में T का भाग दे देंगे, ब्याज परसेंटेज बराबर बटे T, ये R का माना जाएगा, T ज्ञात करने T इधर लिख लो, R इधर लिख लो, तो ये फॉर्मूले बनेंगे साधारण ब्याज के। अब इसके बाद में अपन इनके पढ़ेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न, 6,000 रुपए की धनराशि पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए, ये पहला प्रश्न है। अब आपको सरल ब्याज ज्ञात करना है, आप सरल ब्याज का सूत्र लिखेंगे, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। मूलधन, दर और समय का गुणा करके 100 का भाग देंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि मूलधन कितना है, 6,000 है, दर वार्षिक प्रतिशत लिखनी है, 20% वार्षिक लिखा है, ये 20 लिखना है, गुणा T समय कितना दिया वर्ष में लिखना है, 3 वर्ष है, 3 और बटे में 100, उसके बाद ये 2 0 काट दीजिए, बाकी संख्याएं गुणा कर लीजिए, ये 60 है, ये 20 गुणा 30 3, ये भी 60, 60 गुणा 60, 60 गुणा 60 3600, तो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा, 3600 आएगा, ये पहला प्रश्न। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन 6,000, दर 20 गुणा समय 3 बटे में 100। अब इसको लिखते हैं अपन ब्याज परसेंटेज से, कितने परसेंट ब्याज हुआ,
देखो, ये वार्षिक का अर्थ होता है एक वर्ष में 20% वार्षिक दर, मतलब एक वर्ष में 20% आ रहा। 3 वर्ष में कितने परसेंट आएगा, यही है। एक वर्ष में 20% है, 2 वर्ष में 40% होगा और 3 वर्ष में 60% हो जाएगा। 20 20 20 3 बार आएगा 3 वर्ष में, तो कितने परसेंट ब्याज आएगा, 60%। दूसरा, ब्याज परसेंटेज का फॉर्मूला है आरटी, दर 20 समय 3, तो 20 गुणा 3 कितना हो गया, 60% ब्याज है इस प्रश्न में। अब ये 60% किसका लेना होता है, मूलधन का लेना होता है। मूलधन का 60%, आपको परसेंटेज ज्ञात करना आता है। 6,000 मूलधन है और इस 6,000 का 60%, 6,000 गुणा 60/100, 60% इस तरीके से ज्ञात करते हैं। 6,000 का, ये 6,000 है, इस 6,000 का 60%, 6,000 का 60% किस तरीके से, तो 6,000 गुणा 60 और बटे में 100, ये 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 600 गुणा 6 ये हो जाएगा 3600। तो ये साधारण ब्याज ज्ञात करने का तरीका, एक वो एक ये एक ही है वैसे, ब्याज परसेंटेज से या फॉर्मूले से बात एक ही है। आरटी गुणा हो गया ब्याज परसेंटेज बटे में 100, किस लिए आया, ये परसेंटेज है इसलिए, परसेंटेज का जब चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है। अगला, 15,000 रुपए की धनराशि पर 6.2/3% की वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इसमें अलग क्या है, थोड़ी सी दर जो है वो सरल भिन्न नहीं है, एक जो समय है उसमें भी महीने दे रखे हैं, तो दोनों स्थितियों को हल करेंगे। सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, ये ब्याज का फॉर्मूला। अब इसमें एक इसको कैलकुलेट करना, 6.2/3% को साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये एक मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप 3 का 6 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 18, 2 ये जुड़ेगा, 18 2 20, तो ये आएगा 20/3%। 6 का 3 से गुणा 18, 2 जोड़ेंगे 20/3%। अब इस समय को लिखेंगे, यह है 1 वर्ष 3 माह, तो सीधा सा तरीका कि टोटल महीने लिख लो कितने हो रहे हैं, एक वर्ष में कितने महीने होंगे, ये 1 वर्ष 12 महीने, 3 महीने और 12 3 कितने महीने होंगे, 15 महीने हैं। और इसको वर्ष में बदलना है, किसका भाग देंगे, 12 का। 15 महीने हैं, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये कटेगा 5 बार, ये 3 से कटेगा 4 बार, तो इसका जो समय है वो 5/4 वर्ष है। ये समय लिखना है, ये दर लिखनी है, फिर फॉर्मूले मान रख लो, 20/3%, 5/4 वर्ष, यहां मान रख लो। तो आपका मूलधन तो है 15,000, 15,000 गुणा दर लिखनी है 20/3, ये 20/3 गुणा समय लिखना है 5/4, ये 5/4, और एक और बटे में लिखना है 100, वो यहां लिख लो, वो इन सब के गुणा में ही आएगा। 100, 20/3, 5/4, ये दर और समय, ये 100 सूत्र का जो है। और अब इन संख्याओं को काट दीजिए। अब संख्याएं काटने में ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 20 से कट जाएगा 5 बार, 3 15 से कट जाएगा 5 बार, 4 को 20 से काट दिया, 3 को 15 से काट दिया और 2 0 काट दिए। अब बची संख्या है 5 5 5 और 1 0, 5 का 5 से गुणा 25, 25 का 5 से गुणा 125, 5 की पावर 3 है, ये होगा 125 और 1 0 ये 1250 रुपए। कितना ब्याज आएगा, तो 1250 रुपए आएगा। आसान सा ही है, इसको 20/3 लिखना है, इसको 15/12 लिखना है, 15 महीने, 3 से कट गए 15 कट गया 4 बार, 12 कट गया, सॉरी 15 कट गया 5 बार, 12 कट गया 4 बार, 5/4, 20/3 बटे 100 किसका फॉर्मूले का, 2 0 काट दिए, 3 15 से 5 बार, 4 20 से 5 बार, एक ये 5, 3 बार 5 है 125 होगा और 1 0 लगेगा 1250, ये इसका साधारण ब्याज होगा। अगला, 12,000 रुपए की धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से
219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 12,000 रुपए की धनराशि है, 10% वार्षिक दर। अब ये दिन दे रखे, इसको आपको बदलना है वर्ष में। 219 दिन है, 219 दिन को वर्ष में बदलने के लिए इसके अंदर भाग देंगे 365 का। एक ये कि 365 के जो गुणनखंड है वो इस तरीके से, 365 है वो 73 गुणा 5 है, 365 73 गुणा 5, 73 का 5 से गुणा 365 है। ये 219 बटे 365 है, 73 गुणा 5। अब इन संख्याओं को यदि अपन 73 से काटेंगे तो 73 से 219 कटेगा 3 बार और 365 कटेगा 5 बार। ये संख्या 73 से कट रही है। 219 और 365, 365 73 से कटता है, ये संख्या कट रही है तो काट सकते हैं। तो ये संख्या कट रही है 3 बार, ये संख्या कट रही है 5 बार। तो इसका जो समय आएगा वो 3/5 वर्ष होगा। बाकी गुणा भाग वही है, बस ध्यान नहीं रखना था समय में कैसे लिखना। तो ये अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन 12,000 गुणा दर 10% गुणा समय 3/5 और इसके बटे में एक और लिखना है 100। तो ये 0, ये 0, 2 0 कट गए, 5 10 से कट गया 2 बार, बाकी संख्याएं गुणा कर लो। 12 का 2 से गुणा 24 या 12 का 2 गुणा 3 6 से, 12 6 72 और एक ये 0 720 रुपए। ये इसका ब्याज आएगा। 12,000 गुणा 10 गुणा 3/5, 219 दिन है मतलब 3/5 है, फिर संख्याएं काट दी गई, ये उत्तर आ जाएगा 720 रुपए। ये इस तरीके से आप ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ये सेम एक और सरल सा प्रश्न है। 5,000 रुपए की धनराशि पर 2% की मासिक दर से, यहाँ थोड़ा सा अलग किया गया है मासिक दर, इसको मिति बोलते हैं अपन। जो मिति होती है वो मासिक दर ही है, 2 की मिति है, ये 2 की मिति है, 2 की मासिक दर है, इसको वार्षिक बदलना है। 2% है, मासिक दर को वार्षिक में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 2 24% वार्षिक दर होगी ये। बस इतना ही अलग था कि ये मासिक दर है, इसको वार्षिक में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे। 2% गुणा 12 बराबर 24%। अब इसको हल करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 5,000 गुणा दर 24, 5,000 गुणा 24 गुणा समय 4 और बटे 100। ये इसका उत्तर आ जाएगा 24% और 4 वर्ष। ये 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद 50 का 4 से गुणा कर लेते हैं, 50 का 4 से गुणा हो जाएगा 200 और अब इसका गुणा करना है किससे, 24 से। 24 का 2 से गुणा 48 और 2 0 48 रुपये। ये इसका ब्याज आ जाएगा। ये गुणा सरल रहता, 24 गुणा 4 करते तो हार्ड होता। 50 का 4 से गुणा कर लिया 200, 200 का 24 से, 24 का 2 से 48 और 2 0 48 रुपये। ये इसका ब्याज आएगा 4800 रुपये। मतलब ये मासिक दर या मिति दे रखी हो तो उसको वार्षिक में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 12 से। मिति या मासिक दर को वार्षिक दर में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं, ये याद रखना है। मासिक दर को वार्षिक में बदलने के लिए, वार्षिक में बदलने के लिए 12 से गुणा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। मासिक दर है, उसको वार्षिक बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे। अगला अब थोड़ा सा अलग तरीके का, 8,000 रुपए की धनराशि पर 4 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से, ये दर कैसी लिखी है थोड़ा सा इसको समझना है, बाकी आसान प्रश्न है। 4 पैसा प्रति रुपया मतलब 4 पैसा ब्याज आ रहा है 1 रुपए पर, 1 रुपए पर 4 पैसा, 1 रुपया का मतलब हो गया 100 पैसे। ये 100 पैसे हैं, इसके ऊपर ब्याज आ रहा है 4 पैसे और ये आ रहा प्रति माह मतलब महीने का।
1 महीने का 4 पैसा, 12 महीनों का कितना हो जाएगा, तो 12 से गुणा कर लेंगे, 12 चौके 48 पैसा। 48 पैसा ब्याज आएगा कितने पैसों पर, 100 पैसों पर। 100 पर 48 कितने परसेंट हुआ, या 100 पर 4 कितने परसेंट हुआ, 100 पैसों पर 4 पैसे ब्याज हुआ, कितने परसेंट हुआ, तो आप गुणा करेंगे 100 से। 100 पैसों पर 4 पैसे, 100 में से 4 कितने परसेंट है, तो 4% है। अब ये 4% प्रति माह है। प्रति माह का मतलब मासिक दर है, 1 महीने का है। 1 महीने का 4% है, तो 12 महीनों का कितना होगा, तो आप 4 का गुणा करेंगे 12 से। 12 चौके 48%, ये प्रति वर्ष होगा। प्रति वर्ष का मतलब है वार्षिक दर। महीने के 4 है, वर्ष के कितने होंगे, यही है, बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। 1 महीने का 4 तो 12 महीनों का कितना, 48। तो यहाँ जो दर है वो कितनी है, 48% वार्षिक दर है। बाकी आसान सही है। 100 पैसों पर 4 मतलब 100 पे 4 है तो 4% होगा। 100 पे 100 की तुलना में तो था परसेंटेज, 4% है, लेकिन ये प्रति माह है, महीने का है। महीने का 4% है, 12 महीनों का कितना हो जाएगा, तो 48% होगा। जो 12 महीनों का है वही वार्षिक दर है, 48% ब्याज है। अब इसको हल करना है। ब्याज बराबर सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यह फॉर्मूला, मूलधन 8000 गुणा दर 48% गुणा समय 5 वर्ष और बटे में 100। ये इसको हल करना है। इसको हल करने में ये 2 जीरो काट दीजिए। 8 का 80 का 5 से गुणा, 8 45 400। 400 का गुणा करना है 48 से, तो ये 2 जीरो लिख लो पहले। फिर 4 का 8 से 32, 8 चौका 32, नासी लगेगा 3, 4 चौका 16, 3 19, 19,200। तो इसका जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 19,200 रुपये आएगा। 4 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 19,200 रुपये है। दर 48% है इसके अंदर। अगला, कितनी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये होगा। अब यह है कि मूलधन ज्ञात करना, इसमें ब्याज दे रखा है और आपको मूलधन ज्ञात करना, कितनी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये होगा। मतलब ज्ञात क्या करना है, मूलधन। तो पहले आप मूलधन का सूत्र लिखेंगे। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। ये मूलधन का फॉर्मूला। मूलधन ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। अब ब्याज यहाँ है 1600 रुपये, 1600 गुणा 100 बटे में दर यहाँ 10% है और समय है 5 वर्ष। 10% की दर और 5 वर्ष। एक जीरो काट देते हैं, 5 को 10 से काट देते हैं 2 बार। 1600 गुणा 2 कितना हो गया, 3200। तो इसका जो ब्याज आएगा, सॉरी मूलधन आएगा, वो कितना आएगा, 3200 रुपये मूलधन होगा। आसान सा प्रश्न है। मूलधन के लिए ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। अगला, 2000 रुपए की धनराशि पर कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपए होगा। अब यह कि मूलधन दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से मतलब दर ज्ञात करनी है। तो अपन दर का सूत्र लिखेंगे। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ये दर का फॉर्मूला है दर ज्ञात करने के लिए। ब्याज परसेंट में दे रखा है 1500 रुपये। ये 1500 ब्याज गुणा 100, इसके बटे मूलधन लिखना है। मूलधन है 2000। ये 2000 गुणा, इसमें समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। ये 4 वर्ष। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 जीरो है, 2 ये 1, ये 3 जीरो कट गए। अब 150 में 2 का भाग देंगे तो 75 बार जाएगा।
और इसके बटे में 4 है, तो ये 75/4%। 4 का भाग नहीं जा रहा है तो 75/4 ही लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आगे और हल करें तो 75 में 4 का भाग देंगे, 18 चौके 72, 18 बार भाग जाएगा, 3 से 18 सही 3/4%। 75 में 4 का भाग 18 बार जाएगा, 18 चौके 72 होगा, उसके बाद 3 शेष बचेंगे, 72 75 में 3 का गैप, 3 शेष और बटे में 4, ये 18 सही 3/4% की वार्षिक दर। अगला, 9,000 रुपए की धनराशि कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाएगी। अब ये कि 2 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाएगी, ये मिश्र धन है। 10,800 रुपए जो है ये ब्याज नहीं है, ब्याज नहीं लिखा है, 9,000 थे 10,800 हो रहे हैं, का मतलब ये मिश्र धन है। अब आपको मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन है 10,800 और इसमें जो मूलधन है वो है 9,000। मिश्र धन और मूलधन दोनों है। आप पहले ब्याज ज्ञात करेंगे, कितना ब्याज आया है, और ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे। मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता ब्याज। मिश्र धन है 10,800, इसमें से मूलधन कितना घटाएंगे, 9,000, और यदि 9,000 घटाएंगे तो ये ब्याज आएगा 1,800। 10,800 में से 9,000 घटाएंगे तो 1,800 रुपये, ये आएगा ब्याज। अब आपको ज्ञात करनी है दर। दर का सूत्र लिखेंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ब्याज गुणा 100, ब्याज जो है वो 1,800 है, ब्याज 1,800 गुणा 100, इसके बटे में लिखना है मूलधन। मूलधन है 9,000 और गुणा समय है वो है 2 वर्ष। ये इसका उत्तर है, 1,800 गुणा 100 बटे में मूलधन 9,000 गुणा समय 2 वर्ष। अब इसको हल कर लेंगे, 3 0 2, ये एक ये काट देते 3, 9 गुणा 2 18, ऊपर है 180, 180 में 18 का भाग दे रहे हैं, 180 बटे 18, 180 में 18 का भाग जाएगा 10 बार, तो इसकी दर जो आएगी वो कितनी आएगी, 10% दर आएगी। आसान सा ही है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। अगला, 5,000 रुपए की धनराशि 20% की वार्षिक दर से कितने समय में 7,000 हो जाएगी। अब समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र लिख लेते हैं पहले, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ये समय का फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। अब इसमें 7,000 रुपए मिश्र धन है, ब्याज नहीं है, कितने समय में 7,000 हो जाएगी। मूलधन थे 5,000, मूलधन 5,000 है और मिश्र धन 7,000 है। अब इसमें ब्याज कितना आया, मतलब 5,000 उधार दिए वापस 7,000 दे रहा, मतलब 2,000 जो बढ़ा वो ब्याज है। और ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो ब्याज कितना आएगा, 2,000 आएगा। ये ब्याज 2,000 है, तो यहाँ मान लिखेंगे ब्याज 2,000 गुणा 100 बटे में मूलधन 5,000 और गुणा दर 20%। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। ये 2 वर्ष इसका आंसर है। आसान से प्रश्न है बिल्कुल। मूलधन ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, इस तरीके से। अगला, कोई धनराशि 10% की वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। धनराशि डबल होगी। अब मूलधन कितना दिया हुआ नहीं है, ज्ञात आपको समय करना है, मूलधन नहीं दिया है, तो आप समय का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में होता है मूलधन गुणा समय, सॉरी दर। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब इसमें एक दिक्कत आएगी कि मूलधन तो है ही नहीं, ना ब्याज है आपके पास में, केवल दर है,
और धन राशि है वो 2 गुना हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मूलधन को मान लेना है कि आप मूलधन मान लीजिए 100, मूलधन 100 है और मिश्र धन, ये धन राशि 2 गुना हो रही है, डबल होगी। 100 थे, 2 गुना होते ही कितना हो गया, 200 हो गया। मूलधन 100 था, मिश्र धन इसका 2 गुना, धन राशि 2 गुना हो रही है तो 100 से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डबल हो गया। डबल होने का अर्थ है कि ब्याज कितना, जितना मूलधन होता है ब्याज आएगा तभी डबल होगा। भाई मूलधन के बराबर ब्याज आएगा तो डबल हो जाएगा। 100 थे, 100 और ब्याज आ जाएगा तो 200 हो जाएंगे। तो मिश्र धन 200 में से मूलधन 100 घटा लीजिए, ब्याज भी कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। डबल होने का मतलब है मूलधन के बराबर ब्याज आएगा। मूलधन 100 है तो ब्याज भी कितना आएगा, 100 आएगा। यहां लिखेंगे ब्याज 100 गुणा 100 बटे में मूलधन 100 और गुणा दर कितनी, 10। ये 100 से 100 कट गया और 100 में 10 का भाग 0 भी कट गया और कितना बचेगा, 10। तो इसका उत्तर आएगा 10 वर्ष। कितने समय में 2 गुना हो जाएगी, तो 10 वर्ष में। मूलधन 100 है, ब्याज भी 100 है, सूत्र में लिखना है ब्याज 100 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और दर 10। संख्या काट दी, उत्तर आ गया 10 वर्ष। तो कितने वर्षों में ये 2 गुना हो जाएगी, 10 वर्ष में। अगला, कोई धनराशि 5 वर्ष में 1.5 गुना हो जाती है। अब देखो, मूलधन को 100 मान लीजिए, ये मूलधन 100, अब मिश्र धन इसका 1.5 गुना, मिश्र धन 100 गुणा 1.5, 1.5, 100 का 1.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। एक अंक छोड़ के जो पॉइंट है वो एक जीरो को काट देता है। 15 का 10 से गुणा 150, मिश्र धन 150 है। अब इसमें ब्याज कितना होगा, 150 में से 100 घटा लो, ब्याज कितना आएगा, 50 आएगा। मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 150 है, मूलधन 100 है, 150 में से 100 घटाएंगे तो 50, ये ब्याज। अब आपको याद करनी है दर। दर का सूत्र ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज, ब्याज है 50 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और गुणा समय 5। ये 100 से 100 कट जाएगा और 50 में 5 का भाग देंगे 10, तो दर कितनी आएगी, 10% आएगी। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ब्याज 50 गुणा 100 बटे मूलधन 100 गुणा 5। 100 से 100 कट गया, 50 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 10%। अगला, कोई धनराशि को 10% की वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना। किसी धनराशि, ये को की जगह होगा पर, किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। अब यहाँ साधारण ब्याज की और मूलधन की तुलना हो रही है और प्रश्न ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 गुना है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, तो आप मूलधन को कोई संख्या मान लो, कोई सा भी लिख लो। 5 कटना चाहिए तो 100 मान लीजिए, नहीं 5 मान लो कि मूलधन 5 है। यदि यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये मूलधन 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा और ब्याज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मूलधन को 5 मानेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 2 आएगा। मूलधन कितना भी लिख सकते हैं, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, 100, 5, 20 कोई संख्या लिखो। 5 लिखा, यहाँ 5 लिखने से 5 कट गया, ब्याज आ गया 2। मूलधन 5 है, ब्याज 2 है। और आपको याद करना है समय, t बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ये फॉर्मूला बनेगा वर्ष समय ज्ञात करने का। अब यहाँ ब्याज है 2 गुणा 100 बटे मूलधन 5 और गुणा दर 10%। बस इसको हल कर लो। ये 0 कट गया, 5 10 से कट गया 2 बार,
5 का भाग 10 में 2 बार, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4 वर्ष। कितने वर्ष में होगा 4 वर्ष में 2/5 गुणा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है 2/5 गुणा। बाकी के प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे। सरल सा आसान सा टॉपिक है और 3-4 क्लास में अपने पूरा भी हो जाएगा।